क्या आप जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने की परंपरा क्यों शुरू हुई? क्या कारण है कि इस दिन नाग देवता को दूध, अक्षत, फूल और हल्दी चढ़ाई जाती है? और क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती के कारण एक परिवार पर ऐसा संकट आया कि जिसने पूरे गांव को हिला दिया? कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की श्रद्धा से पूजा करने से नागों का भय दूर होता है और परिवार पर नाग देवता की कृपा बनी रहती है। लेकिन नाग पंचमी के पीछे केवल पूजा की परंपरा ही नहीं, बल्कि एक ऐसी पौराणिक कथा भी जुड़ी है जिसमें राजा नागलोक, माता मनसा और भगवान श्री कृष्ण तक का संबंध बताया जाता है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, नाग पंचमी की पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन सी चीजें नाग देवता को चढ़ानी चाहिए और नाग पंचमी की वह पूरी कथा क्या है जिसे सुनने से मनुष्य को धर्म और भक्ति का संदेश मिलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा मित्रों, क्योंकि अंत में नाग पंचमी से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। भक्तों, यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लग रही है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा का प्रसाद अपने प्रियजनों तक भी पहुंचाएं। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। यह पर्व नाग देवताओं को समर्पित है। मान्यता है कि नाग देवता भगवान शिव के प्रिय हैं। भगवान शिव के गले में स्वयं नागराज विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु भी शेष नाग की सैया पर क्षीर सागर में विराजते हैं। इसी कारण सनातन धर्म में नागों को केवल एक जीव के रूप में नहीं, बल्कि देवत्व से जुड़े हुए स्वरूप में भी देखा गया है। नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा करके उनसे प्रार्थना की जाती है, हे नाग देवता, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें और सभी प्रकार के भय से हमारी रक्षा करें। विशेष रूप से वर्षा ऋतु में जब सांप अपने बिल से बाहर निकलते हैं, उस समय नाग पंचमी के पर्व लोगों को प्राकृतिक और जीव जंतु के प्रति सम्मान का संदेश देता है। नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है, आइए देखते हैं मित्रों। अब जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन किस प्रकार की पूजा की जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने और पूजा के स्थान को स्वच्छ करें। घर में पूजा स्थान पर भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवता का ध्यान करें। यदि संभव हो तो नाग की तस्वीर या मिट्टी का प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद एक दीपक जलाएं और धूप प्रज्वलित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर भगवान शिव और नाग देवता का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर संकल्प लें, हे नाग देवता, मैं श्रद्धा से और भक्ति से आपकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी प्रकार के भय एवं संकट से रक्षा करें। इसके बाद नाग देवता को जल अर्पित करें, फिर अक्षत, फूल, रोड़ी, हल्दी और चंदन अर्पित करें। नाग देवता को दूध अर्पित करने की परंपरा कई स्थानों पर है, लेकिन ध्यान रहे कि जीवित सांप को जबरन दूध ना पिलाएं। पूजा प्रतीकात्मक रूप से नाग देवता की प्रतिमा या चित्रपट की जा सकती है। इसके बाद भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, फिर नाग देवता के मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। ओम नाग देवताभ्यो नमः। इसके बाद नाग पंचमी की कथा का श्रवण करें, अंत में आरती करें और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। अब सुनिए नाग पंचमी की पौराणिक कथा।
बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान बहुत ही मेहनती और धार्मिक स्वभाव का था। उसके घर में उसकी पत्नी, 3 पुत्र और एक पुत्री रहती थी। किसान प्रतिदिन सुबह भगवान का स्मरण करके अपने खेत पर जाता था। एक दिन वर्षा ऋतु का समय आया था। आसमान में बादल छाए हुए थे। किसान खेत में हल चला रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि खेत की मिट्टी के नीचे नागों का एक परिवार रहता है। किसान जैसे ही हल चलाते हुए एक स्थान पर पहुंचा, अचानक हल एक नाग के बिल के ऊपर चढ़ गया। उसे इसका पता नहीं चला, लेकिन उस हल से नागिन के छोटे छोटे बच्चे घायल हो गए। कुछ समय बाद नागिन अपने बिल में लौटी तो उसने अपने बच्चों को घायल अवस्था में देखा तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसका क्रोध भी बढ़ गया। नागिन ने मन ही मन कहा, जिस मनुष्य के कारण मेरे बच्चों को यह पीड़ा मिली है, मैं उसे दंड अवश्य ही दूंगी। रात हुई, नागिन किसान के घर पहुंची। कहा जाता है कि क्रोध में उसने किसान और उसके परिवार के कई सदस्यों को डस लिया। सुबह जब गांव वालों को यह बात पता चली तो पूरा गांव शोक में डूब गया। लेकिन किसान की पुत्री उस समय अपने ननिहाल गई हुई थी, इसीलिए वह बच गई। जब वह वापस घर लौटी तो उसने अपने परिवार को मृत अवस्था में देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह भगवान के सामने बैठ गई और रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे भगवान शिव, हे नाग देवता, यदि मैंने कभी श्रद्धा से आपकी पूजा की है तो मेरे परिवार को जीवन प्रदान करें। वह कई घंटों तक प्रार्थना करती रही। उसकी भक्ति देखकर नागिन का हृदय पिघल गया। नागिन उसके सामने प्रकट हुई। कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग माता, मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। कृपया करके मेरे परिवार को जीवन प्रदान कीजिए। नागिन ने कहा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे मन की प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने मेरे सामने श्रद्धा से प्रार्थना की है। उस दिन नाग देवता की पूजा करने की परंपरा स्थापित होगी। कहा जाता है कि नाग ने कन्या को वरदान दिया और उसके परिवार के लोग फिर से जीवित हो गए। इस कथा से जुड़ी मान्यता के कारण नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा और उनकी कथा सुनने की परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित हुई। एक दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की। नाग पंचमी से भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा को भी जोड़ा जाता है। ब्रजभूमि में यमुना के अंदर कालिया नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली नाग रहता था। उसके विष के कारण यमुना का जल दूषित हो गया था। लोग उस स्थान पर जाने से भी डरते थे। एक दिन बालक श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद यमुना के उस हिस्से में चली गई जहाँ कालिया नाग रहता था। श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए यमुना में कूद पड़े। कालिया नाग ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उसने उन्हें रोकने का प्रयास किया। तभी श्री कृष्ण ने कालिया नाग के अहंकार को तोड़ा और उसके फनों पर नृत्य करते हुए ऊपर आए। कालिया नाग अपनी शक्ति खोने लगा। उसकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हमारे पति से भूल हुई है, कृपया करके उन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को क्षमा किया और उसे आदेश दिया कि वह यमुना छोड़कर समुद्र की ओर चला जाए। इस कथा का यह संदेश है कि अहंकार और अत्याचार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म और सत्य की ही विजय होती है। नाग पंचमी पर क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं दोस्तों। नाग पंचमी के दिन श्रद्धा से भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने,
घर में पूजा स्थान की सफाई करे, भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करे, नाग देवता की प्रतिमा या चित्र पर पूजा करे, नाग पंचमी की कथा सुने या पढ़े। ओम नाग देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करे, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान दे, प्राकृतिक और जीव जंतु के प्रति करुणा रखे। नाग पंचमी पर क्या नहीं करना चाहिए, आइए इसके विषय में भी जानते हैं। इस दिन किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जीवित सांप को पकड़कर दूध ना पिलाए या उसके साथ छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए। किसी नाग या अन्य जीव को मारना धर्म की भावना के विपरीत है। पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और करुणा के साथ करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाग पंचमी हमें जीवों के प्रति दया और प्रकृति के सम्मान का संदेश देती है। कथा का आध्यात्मिक संदेश क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। नाग पंचमी की कथाओं में केवल नाग देवता की पूजा का महत्व नहीं बताया गया है। इस कथाओं में मनुष्य को कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई गई है। पहली सीख, प्रकृति का सम्मान करें। दूसरी सीख, किसी भी जीव को बिना कारण नुकसान ना पहुंचाए। तीसरी सीख, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। चौथी सीख, सच्ची श्रद्धा और भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है। और पांचवी सीख क्या है, क्षमा करने वाला व्यक्ति वास्तव में महान होता है। तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नाग पंचमी केवल नाग देवता की पूजा का पर्व नहीं, यह पर्व हमें भगवान शिव, नाग देवता, प्राकृतिक और सभी जीव जंतुओं के प्रति सम्मान और करुणा का संदेश देता है। इस दिन भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान शिव की ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। नाग देवता की जय हो। भगवान शिव और नाग देवता की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव ही बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।